हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस कोविड के महामारी के दौरान जो आप अपनी स्टडीज़ को एक बेहतर लेवल पर ले जाने की बिल्कुल कोशिश में लगे होंगे कि कैसे आप बेहतर ढंग से इस बार का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस सारे बच्चों के लिए रहेगा। सो गाइज, आज हम लोग जो शुरुआत करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। चले एक यहाँ पर मैं पहले यहाँ पे शुरू कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका लेक्चर फर्स्ट, ये लेक्चर फर्स्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महा एनालिसिस। आज हम लोग जो महा एनालिसिस जो करने वाले हैं वो रहेगा क्लास 12 का सब्जेक्ट आपका वो हिस्ट्री रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैनल का नाम जे.एन. राइजिंग स्टार्स है, और आज हम लोग जो क्लास 12 का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आपका बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम में जो आपका नवंबर और दिसंबर में जो टर्म फर्स्ट है उनमें जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछने के जो उम्मीदें रहेंगी, इन्हीं सब से जो मैं बताऊंगा, इन्हीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि मैंने जितनी भी न्यू अपडेट्स आए हैं सीबीएसई की तरफ से, मैंने उसको भी मैंने देखा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है। और साथ में जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया था, मैंने उसको भी मैंने देखा। तो उन्हीं सबको मैं मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस लेक्चर को मैंने रेडी किया है। ओके, अब हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जैसे कि जानते हैं कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, हिस्ट्री। उसके बाद क्वेश्चन टाइप है वो एमसीक्यूज़ रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में दोनों में एमसीक्यूज़ बेस्ड रहेगा। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो इन्हीं जो आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस में से यह एक है। यहाँ पे लिखा हुआ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब कि मैंने जैसे मैं पहले आपको बता दिया है कि सीबीएसई के जितने अपडेट्स आए हैं और जो सैम्पल पेपर्स दिया गया है, मैंने उसी को मैंने यहाँ पे बताया है। इस वाले पे हम लोग केस स्टडी बेस पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस नंबर कितने होंगे, 20 क्वेश्चंस रहेगा। बाकी 20 क्वेश्चंस और मैं लाऊंगा जो कि आपका केस स्टडी पे बिल्कुल बेस्ड रहेगा, क्योंकि और सब भी मैंने जानकारियां इकट्ठा कर रहा हूं कि केस स्टडी पे बेस्ड किस हिसाब से आएगा, और मैं उसी हिसाब से मैं आपको बताने की बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। ओके, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम नासिर हुसैन है। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल 5 ईयर्स का है। कितने, 5 ईयर्स का है। 2016 से अब मैं पढ़ा रहा हूँ। सो डायरेक्टर एंड दी ऑनर सुपर 20 राइजिंग स्टार्स दिल्ली में मैं एक कोचिंग भी चलाता हूँ जिसका नाम है सुपर 20 एंड राइजिंग स्टार्स। उसी पर मैं एक मैंने शुरू से मैंने यहीं पे मैंने पढ़ाया भी है और मैंने ही इसका ऑनर भी हूँ। ओके, अब हम लोग शुरुआत कर जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, जैसे कि गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पर इस हिसाब से ही आपको दिया जाएगा, आपको प्रॉपर ऐसे ही आपको समझने हैं। आ जाते हैं सबसे पहले, ज़रा सा मैं इसको मैं पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। ओके, चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटो शिवा। कहता है प्रोटो शिवा का जो सील्स है उसको स्टेटमेंट्स दिया गया है, किसके बारे में, प्रोटो शिवा के बारे में। शिवा से पहले की बात है ना, प्रोटो शिवा से पहले की बात है। उसका सील्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं। चलिए आ जाते हैं। पहला इसमें प्रोटो शिवा के बारे में, प्रोटो शिवा के सील के बारे में, ये नहीं है सिर्फ प्रोटो शिवा के बारे में लिया हुआ है ना, उसके सील के बारे में दिया हुआ। ओके, पहला हम लोग देख लेते हैं पहले में क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं पहले में देयर इज अ मेंशन ऑफ अ डाइटी रुद्रा इन एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट। कहते हैं जो कि जो रुद्रा का जो डाइटी रुद्रा का जो कि पुराने जो रिलीजियस टेक्स्ट रिलीजियस बुक थे जो रुद्रा का, उसमें इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। दूसरा, लेटर ऑन रुद्रा वर्ड वॉज यूज फॉर शिवा। यहाँ फिर बाद में बोला है कि जो रुद्रा जो वर्ड है वो शिवा के लिए ही, शिवा के लिए ही यूज़ किया गया था बाद में। किसके लिए, शिवा के लिए। कौन सा वर्ड, रुद्रा वर्ड। थर्ड वन इज दैट रुद्रा इज नॉट मेंशन्ड एज द पशुपति इन ऋग्वेदा। और क्या इसमें जो प्रोटो शिवा के बारे में ये बता रहा है, जो पशुपति जो हैं उसका किसमें, ऋग्वेद में। कहाँ पे, ऋग्वेद में जो मेंशन किया हुआ नहीं है। रुद्रा इज नॉट मेंशन एज अ पशुपति इन ऋग्वेद। फोर्थ वन इज दैट
डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेद। कहता ऋग्वेद में किसका, पशुपति का जो डिपिक्शन का मतलब होता है कि एक हिसाब से क्या होता है, पिक्चर्स वगैरह बने होते हैं, जैसे कि ये कोई सील हो गया है ना, लाइक अ क्वाइन है ना, क्वाइन जैसे हम लोग देख लेते हैं। तो इंडियन क्वाइन में क्या होता है, इंडिया का जो अशोका होता है उसमें कई सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, जो अशोका का बनी हुई रहती हैं। उसमें कई सारे क्या होते हैं, शेर हैं, बुल्स हैं, हॉर्स हैं, तो वो क्या उसी को बोलते हैं डिपिक्टेड, मतलब एक पिक्चर बनी हुई, वो देखते हैं। इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, ज़रा हम उसको देख लेते हैं। पहला 1 2 3 4 क्या सा, इसमें से जो भी गिवन इन्फॉर्मेशंस हैं प्रोटोशिवा के सील के बारे में, क्या वो सही है, या फिर 1 2 3 मतलब पहला दूसरा और थर्ड ही सही है। सी में है 2 3 4 मतलब 2 3 4 क्या इन तीनों 1 2 3 2 3 एंड 4 ही सही है, या फिर यहाँ पर आपका जो रहेगा डी 1 3 4 इसमें से कौन सा सही है। सो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए इज़ द राइट आंसर। इसमें से सारे के सारे क्या है, सही हैं। अब हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो आपके स्टेटमेंट्स दिया हुआ है उसको आपको कंसीडर करना है। यहाँ पर कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पर है ओके कहता है आज़ादी के बाद जो ज़्यादातर हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो सेंटर्स थे, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ पर थे, क्या वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए। एक दूसरा द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बिन डिसिफर्ड, इसका मतलब जो भी हड़प्पन टाइम्स में जो भी स्क्रिप्ट जो लिखी हुई जो उन लोगों के जो दस्तावेज थे है ना, डॉक्यूमेंट्स थे, क्या वो सारे के सारे पढ़ लिया गया है। डिसिफर्ड का मतलब होता है ऐसी डॉक्यूमेंट्स जिसको पूरी तरीक़ा से पढ़ लिया जाए। क्या वो डिसिफर्ड है, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले थे क्या वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद थर्ड में यहाँ पर आपका रूलर्स हैड एन, क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस में जो रूलर्स थे क्या उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था या नहीं। ओके अब फोर्थ वन इज़ द डेड वर्स ब्यूरिड इन हड़प्पा, क्योंकि जो भी वहाँ पे जो मर गए थे उस वक्त को उसको कहाँ पर दफनाया जाता था। क्या यहाँ पर जो हड़प्पा में जो डेड्स को ब्यूरिड का मतलब दफनाया जाता था, ये हो गया। इसमें से तो कौन सा सही है, पहला 1 2 3 क्या आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं इन चारों स्टेटमेंट से कौन कौन से सही हैं। क्या 1 2 3 ये सही है, या फिर 1 3 4 क्या ये सही है, सी वाला क्या इसमें से चारों सही हैं, और 2 3 4 डी क्या इसमें से सारा सही है। इसमें से कौन सा सही आंसर है, इसमें से आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट वन को देख लेते हैं। 1 बिल्कुल हाँ, आज़ादी के बाद जो ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस है इसके हड़प्पन के वो ज़्यादा पाकिस्तान चले गए, ये बात सही है। दूसरी बात आपको दो हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसिफर्ड इट हैज़ बीन डिसिफर्ड, क्या उसको बिल्कुल हाँ, बहुत सारी जो चीज़ें थी उसको ज़्यादातर मतलब कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि अनडिसिफर्ड है, बट ज़्यादातर चीज़ें क्या हो गया उसको पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया है कि उन लोग किस हिसाब से लिखते थे और उन्हीं के हिसाब से हमें जानकारी मिलती है, तभी हम उसको पढ़ पाते हैं। अब उसके बाद फोर्थ देखिए, नहीं एक मिनट, ये नहीं हो गया, ये सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं है ना, ऑप्शन बी में तो है भी नहीं आपका, हाँ ये बी नहीं है ना। थर्ड वन देखिए, पहला और तीसरा में क्या जाहिर सी बात है जो वहाँ के जो रूलर्स हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशंस का, वो क्या कहता बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। फोर्थ वन इज़ दैट कि वहाँ पर ही मतलब हड़प्पा पर जो मरे हुए लोग होते थे उसको दफनाया जाता था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड में देख लेते हैं कि इसमें से जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस क्या है, यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ दिस इज़ द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस, कहता है हड़प्पन सिविलाइजेशंस का कौन दूसरे और नाम है ना। जैसे कि आपका नाम एक हो सकता है तो आपका एक ऑफिशियल नेम होता है, बाकी आपका कुछ जो चीज़ें होती हैं आपका घर में लोग रखते थे, है कि नहीं। आगे बढ़ गया ओके उसी हिसाब से उसके हड़प्पन सिविलाइजेशंस का क्या क्या नाम था। पहला है आर्यन सिविलाइजेशंस, ये कहाँ चले गए जी, हाँ क्या आ रही। उसके बाद है आपका, अच्छा एक मिनट से इसका पेन में चालू कर लेता हूँ, कहाँ भैया जी, अरे कहाँ भाग गए यार, ये डिजिटल भी ना। ओके जी आ जाते हैं।
अब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन, इसमें से कौन सा नाम इसका सही है? सो इसमें से जो आपका जो नाम सही है वो आपका ऑप्शन सी इज द राइट वन, मतलब ओनली सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड का मतलब हो गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी को बोलते हैं, अर्ली सिविलाइजेशन इसी को बोलते हैं। बाकी आपका जो ये वाले और फर्स्ट और ये वाला नहीं है। देखिए याद रखना, आपको कहीं मैच करने के लिए दे दिया जाएगा इसमें कौन कौन सा याद है। आपको याद रखना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम क्या क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था और अर्ली सिविलाइजेशन था। बाकी वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं था। इस बात को ऑप्शन बी आपका जो सही यहाँ पर है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि विच ऑफ दिस वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहता है कि आपके इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपका कौन सा वो वजह थी जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हो गए वो ख़त्म हो गए थे। मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है ख़त्म होना। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन ऐसे कारण थे जिसके वजह से वो डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया? पहला, क्लाइमेट चेंज की वजह से, फ्लड्स की वजह से, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इसका जो ऑप्शन है इसका डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब इन तीनों वजह से ही क्या हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया, मतलब वो खत्म हो गए। ओके आगे हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड द हड़प्पन साइट्स वाज रिकवर्ड फ्रॉम। कहता है कि जो भी आपका जो हड़प्पन साइड से, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे वहाँ से जो सोने के जो क्या मिले हैं, जेवर जो मिले हैं, गोल्ड ज्वेलरीज मिले हैं, वो कौन सी साइड से रिकवर्ड किया गया है? तो आपका पहला है क्या है उसको, ब्यूरियल, होर्ड्स, लेक्स एंड टेम्पल्स। तो आपका ऑप्शन इसका बी है, होर्ड से। कहाँ से किया गया है? होर्ड से। ओके Sixth question is that the most important industry of the Harappan era the चन्हूदारो। मतलब कहते हैं आपका जो चन्हूदारो था, इसमें से कौन सा जो हड़प्पन साइट्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी? कहाँ? देखिए ये हड़प्पा जो ना एक जगह, जैसे कि इंडिया है आपका, इंडिया में कितने हैं आपके भैया? इंडिया में आपका है 20 जो 8 जो स्टेट्स होते हैं, तो उनमें कितने सारे हैं? इंडिया एक ही है, उसमें आपका 28 स्टेट्स हैं। उसी हिसाब से हड़प्पा एक क्या पूरा सिविलाइजेशन का नाम था, उसके अंदर में ये सेंटर्स हुआ करते, ये जगह हुआ करती थी, है ना। चन्हूदारो जो है उसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? क्या? बीड मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, हैंडलूम्स एंड शिप बिल्डिंग्स। तो आपका इसका ऑप्शन क्या है? बीड मेकिंग। मतलब क्या होता था? बीड मेकिंग्स का ही आपका काम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था? चन्हूदारों में। याद रखना है आपको कि चन्हूदारों में कौन कौन सा होते हैं। बाकी आपका ब्रिक्स मेकिंग, हैंडलूम्स, ये शिप बिल्डिंग्स ये बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको ऑप्शंस में ऐसे भी दे सकता है कि जो हड़प्पन साइट्स हैं, एक जगह का नाम था चन्हूदारो, इसमें कौन सा इंडस्ट्रीज नहीं था वहाँ पर? तो ये तीनों नहीं थे, ये तीनों के तीनों नहीं थे, सिर्फ एक ही है। आपको अब जो क्वेश्चंस हैं आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, नोट लगा करके याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है ASI? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका है ना फुल फॉर्म आप लिख लो। Who brought a military precision to the practice of the archaeology was। बोला होता इसमें जो ASI था, कौन था जो कि मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ द आर्कियोलॉजी का मतलब खुदाई का काम इसमें से कौन किया गया था? कनिंगम। देखिए ये सब जो साइट्स जो थे सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उन्हीं का ही टाइम में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे ज़्यादा जो उसमें से खोज की गई उन्हीं के टाइम में ही हुआ था। क्योंकि जब वो लाहौर की तरफ जो अपना रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे, तो उसी में खुदाई में कई सारे जो हड़प्पन साइट्स थे जो कि मिट्टी में दबी हुई थी, तभी वहीं से मिला था। सो पहला यहाँ पे कनिंगम है, हारग्रीव्स हैं, जेम्स बर्गेज हैं और रेम व्हीलर हैं। इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो आपका रेम व्हीलर इज़ द राइट आंसर, यही थे उस टाइम पर। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका है वो रहा, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। कहता है कि जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे पर लोकेट किया हुआ था? तो वो आपका इंडस, ऑप्शन ए इंडस, चिनाब, रवि या फिर
झेलम नदी। इसमें से जो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा रावी नदी। रावी नदी है ना, ये रावी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ही किनारे पे ये बसा हुआ था। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेट बाथ, है ना, जो ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो कौन सी जगह थी जहाँ पर ग्रेट बाथ मतलब जहाँ पे जो नहाने की जो जगह होती वो पाया जाता था। देखिए ग्रेट बाथ में क्या होता था कि एक ना ऐसे करके जगह बनी हुई थी, है ना, ये बिल्कुल तालाब था, इसमें बिल्कुल पानी भरे हुए थे, जैसे आज के टाइम में स्विमिंग पूल नहीं होता, सेम एज इट इज था। और इसके चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवारों से ऐसे घेरी हुई थी, इसमें कई सारे गेट्स थे। यह नहाने की जगह थे, यहाँ पर सब नहाते थे और कुछ जो खास करके जो पूजा वगैरह हुआ करती थी उस जमाने में उन लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए आते थे और नहाते भी थे। और साथ में देखिए इतनी अच्छी बात ये है यहाँ सर आपका यहाँ पर चेंजिंग रूम भी था। आप चाहें तो आप अपने जो कपड़े वगैरह हैं आप यहाँ पर आसानी से लोग चेंज किया जा सकता था। इस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा एक मॉडर्न थॉट्स, एक मॉडर्न ज़माने की सोच के हिसाब से ये बनाया गया था। सो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर रंगपुर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? जैसे कि इसमें से ऑप्शन आपका ना ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, जो कि आपने मोहनजोदड़ो जो मूवी आई थी एक ऋतिक रोशन की, उस मूवी के इसके बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि उस ज़माने की बात है तो कैसे कैसे वहाँ पे ट्रेड्स बिजनेस हुआ करता था, वहाँ पॉलिटिक्स भी खेले कैसे जाते थे और किस हिसाब से वहाँ के लोग रहते थे, गरीब और अमीरों के बीच में जो महल थे जो वो उन लोग जो बड़े बड़े शहर होते थे उसके अब भी नीचे उन लोग रहते थे, कोई ऊपर साइड में रहते थे, अपर सिटाडेल जिसे बोलते हैं, लोअर सिटाडेल। चलिए इनके बारे में चलिए को मैंने कुछ बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, है ना, इन अ कंट्री यार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। कहते हैं यहाँ कौन सा ऐसा जो रेक्टेंगुलर टैंक बड़ा सा था उस कोर्ट यार्ड में, कोर्ट यार्ड का मतलब उस जगह पर, और सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। कॉरिडोर का मतलब हो गया बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ था, एक कोई रेक्टेंगुलर टैंक था। वो कहाँ पर था? पहले वेयर हाउस बोलते थे उसको, पिलर हॉल, द ग्रेट बाथ या फिर स्तूपा। फटाफट आप इसका प्लीज़ आप जवाब देना शुरू कर दें। यस, उसको ग्रेट बाथ ही था, वही रेक्टेंगुलर टाइप का ही था जो मैंने इससे पहले मैंने आपको जो बताया, ग्रेट बाथ ही था वो। ग्रेट बाथ कहाँ था अभी मैंने बता दिया, मोहनजोदड़ो में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो दिया गया है कि वॉज ऑलमोस्ट exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and the weight making। मतलब क्या होता है इसमें कौन सा सबसे बड़ी जो जगह थी जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशंस में। इंक्लूड इसमें कि जो बीड मेकिंग होता था, क्या बीड मेकिंग होता क्या था, जो ना हड्डियाँ होती थी, समझे कि नहीं, हड्डियों के बीच में क्या होते थे, एक सुराख किया जाता था, है ना, एक सुराख में क्या होते थे, कोई धागे जो होते थे स्ट्रिंग्स वगैरह इसमें फंसा करके बहुत सारे तो एक माला टाइप का बना दिया जाता थी। हड्डी के भी होते थे मतलब बोन्स के होते थे और साथ में कुछ पत्थर के भी होते थे और लकड़ी के भी हुआ करते थे, इस बात को याद रखेगा बीड मेकिंग में। शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, ये कौन सी जगह होती थी? मोहनजोदड़ो, चन्हुदारो, कलिबंगा या फिर बालाकोट। इसमें से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चन्हुदारो, है ना। देखिए मोहनजोदड़ो, मतलब चन्हुदारो, ये सब क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब साइट्स थे हड़प्पा के। हालांकि कालीबंगा भी और बालाकोट भी है, लेकिन ये कालीबंगा ये सब हरियाणा और आगे ज़्यादातर ये सब कहाँ पे, पाकिस्तान में बालाकोट ये सब, है ना। ओके, इंडिया में सिर्फ इनमें से कौन सा है अभी फिलहाल? कालीबंगा ही है, बाकी आपका 1 2 3 जो हो गए वो सब कैसे पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस वाज द सोर्स ऑफ द कॉपर फॉर हड़प्पा। कहता कि हड़प्पन लोग जो कॉपर का यूज करते थे आखिर उसका सोर्स क्या था, उसके स्रोत क्या थे, उन लोग कहाँ से उन लोग कॉपर्स को मतलब लेते थे, उन लोगों को कहाँ से मिलता था, है ना, कहाँ से उन लोग कॉपर्स को लेकर के आते थे और कॉपर्स का यूज हुआ करता था। पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, थर्ड आंध्र प्रदेश और गुजरात। जो आपका जो ऑप्शन जो 12 का रहेगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या है वो? राजस्थान है। अगर इंडिया के मैप में आप देखें तो जो हड़प्पन साइट मोस्टली कहाँ पर है,
पाकिस्तान में है। तो ऐसे क्या होता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान इंडिया में कुछ ऐसे पार्ट हैं, और बिल्कुल ये कौन सा पार्ट है, ऐसे करके आपका ये रहा किसका, पाकिस्तान का पार्ट। ये सब पाकिस्तान का है, ये सब पूरा इंडिया है, इसमें से राजस्थान है, इसीलिए इसके कहाँ से नज़दीक थे। बाकी ये कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और गुजरात, हालांकि गुजरात भी तो नज़दीक है, लेकिन बाकी आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बिल्कुल इस साइड में है, तो दूर थे, इसीलिए उन लोग क्या करते थे, राजस्थान से ही लेकर के कॉपर का इस्तेमाल करते थे। कहाँ के लोग, हड़प्पन्स के लोग। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड। हाँ, अब वो कॉपर के बारे में बोला है, यहाँ पर बोला कि हड़प्पन्स लोग जो है ना वो गोल्ड मतलब सोना कहाँ से लाते थे, उन लोग कहाँ से रिसीव करते थे, लाते थे, है ना, सोना उन लोगों को कहाँ से सोना मिलता था। तो क्या साउथ इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से, हिमालयन रीजन से, या फिर छोटा नागपुर के पठार, या फिर छोटा नागपुर के जो इलाका है उनसे इन लोग मतलब गोल्ड लिया करते थे। तो इसका कहाँ पर है, साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया से जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो ऐसे जो इंडिया है, हालांकि मेरी मैप तो बड़ी गंदी है, फिर भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है इस वाले को बोलते हैं, जैसे कि कर्नाटक हो गया, आपका चेन्नई हो गया, केरल हो गया। तो इन सब चीज़ों से ही क्या होते, तो वो गोल्ड लिया करते थे, और तब फिर कहाँ लेकर के जाते थे, अपना साइट्स जो कि इधर हड़प्पन सिविलाइजेशंस थे। सो अब इस कौन सा आंसर सही है इसका जो आपका रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो आई गोज टू नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पे, विच ऑफ दिस साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू हरियाणा। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि जो हड़प्पन साइट्स थे प्रेजेंट डे में आपका हरियाणा में आ रहा है ना, हरियाणा में कौन सा जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस का साइट है ना, जैसे कि कालीबंगा जिसे बोलते हैं, लोथल, बनावली और आपको शुरदू गाय, इसमें से कौन सा, इसमें से आपका जो राशि आंसर है वो आपका बनावली ये रहा, है ना। इस टाइम पर कहाँ आपका हरियाणा में बनावली एक जगह है जो कि अभी भी आपको देखने को मिलेगा। वो क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस का पार्ट ही हुआ करता था। नेक्स्ट, हाँ देखिए इसमें से जैसे बोला है कि आपका हरियाणा में एक ही है ना, बाकी सब कालीबंगा, लोथल और शुरतुगाई ये तीनों के तीनों आपका कहाँ पे, हरियाणा में नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको बोलेगा ना कि मोबाइल का फीचर्स क्या होता है, इस लैपटॉप का फीचर्स क्या होते हैं। आप कोई भी चीज़ें जब गाड़ी वगैरह कुछ खरीदते हो तो बोलते हो इसका फीचर्स क्या होता है। फीचर्स का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ना आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल का जब भी आप खरीदो अक्सर क्या होता है ना, फीचर्स में लोग अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं, मतलब उस मोबाइल की आपकी खासियत क्या क्या होती है ना, उसी को हम लोग क्या फीचर्स बोलते हैं। आखिर हड़प्पन जो सिविलाइजेशंस की क्या क्या खासियत थी, फीचर्स थे, उसको देखते। पहला अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। बिल्कुल इसका जो ऑप्शन रहेगा डी इज द राइट आंसर। डी इसका क्या है, सही जवाब है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने आप में एक बहुत ही एक समृद्ध था, एक डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में से एक था उस जमाने में। सो अर्बन प्लानिंग का मतलब होता है शहरों को, जो हड़प्पन के जो शहर हुआ करते थे, खास के जो हड़प्पन को जो इलाका हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, अर्बन प्लानिंग होती थी। उसमें बाथरूम का भी अच्छा इंतजाम था, नहाने का भी था, जो कि जो ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज सिस्टम, पानी को निकासी का, जो कि बाथरूम का पानी हो आपका, या फिर आपका किचन का पानी हो, या फिर बारिश का पानी हो जाए तो आसानी से निकाला जा सके। सिटाडेल का मतलब हो जाता है कि दो पार्ट थे, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या था, हड़प्पन एक ऐसे बना हुआ था, ऊपर में जो बड़े बड़े जो लोग रहते थे, जहाँ पे कि जो सेंटर्स हुआ करते थे बिजनेस वगैरह का, ट्रेड का, तो उसमें क्या अमीर लोग रहते थे, उसको बोलते थे सिटाडेल। क्या बोलते हैं उसको, अपर सिटाडेल, उसको अपर सिटाडेल बोलते हैं, राइट। और जो नीचे में रहते थे उसको बोलते थे लोअर सिटाडेल, है ना, लोअर सिटाडेल। यहाँ पे मतलब ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते, अमीर तो यहाँ पर भी रहते थे, मिडिल क्लास के लोग रहते थे, और अपर जो क्लास के लोग होते थे वो ऊपर साइड में रहते थे, मतलब शहर के। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोला है गया है कि वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड।
कहते हैं ग्रेनेडीज का मतलब होता है जहाँ पर क्या होते हैं कि बड़े मतलब एक ऐसी ना एक हॉल टाइप का बना होता था जिसमें बहुत सारे अनाज को रखा जाता था ताकि कि वो ख़राब ना हो। वहीं से इसको एक हिसाब से क्या स्टोर गोडाउन हुआ करता था बहुत बड़ा। तो कहाँ था? लोथल एंड धोलावीरा में, कालीबंगा में, बनावली में, या फिर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो इसका और जो ऑप्शन जो है आपका 16 का वो डी है। डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि देखिए ये जो ग्रेनेडीज है जो आज से हम कई हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं, लगभग 3,500 साल हम पुरानी बातें कर रहे हैं। तो देखिए तो इन सब जगह तो थी, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वन ऑफ द बेस्ट जो डेवलप्ड जो शहर हुआ करती थी, यही दोनों थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। बाकी ये सब भी थे लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा थे। सो ग्रेनेडीज का मतलब एक स्टोर रूम बनाना जहाँ पे अनाज रखा जाना अपने आप में उस ज़माने के हिसाब से बहुत ऊंची सोच थी, है कि नहीं? जब ऊंची सोच थी तो जाहिर सी बात है कि भैया आपका जो कहाँ पर होगा, जो सबसे ज़्यादा उस वक्त क्या थे, डेवलप थे। सो डी इज़ द ऑप्शन, डी इज़ द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। क्वेश्चन 17 में भैया पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज द अदर नेम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से ये रिपीट हो गया है ना, ये रिपीट हो गया, मैं पहले इसको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फाउंड एट द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर हड़प्पा। हाँ देखिए बोला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में कि इनमें से कौन सी जो चीज़ें थी जो फाउंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में कुछ और पहले पढ़ा था, सेंटर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशंस, जैसे कि हो कार्नेलियंस हो गया, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज। पहले वो जगह पूछा गया था कौन कौन जगह पर वो सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन अब जो क्राफ्ट प्रोडक्शंस होता है हड़प्पन सिविलाइजेशंस में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, बी इज़ द राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। बी में क्या, थर्ड आपका ऊपर क्रिस्टल बनाए जाते थे और साथ में क्वार्ट्ज है ना, पत्थर के जो हथियार वगैरह होते थे, पत्थर से बनी हुई जो देवी देवताओं की जो तस्वीर होती थी, मतलब देवी देवताएं बनाए जाते थे पत्थर। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे जो हिंदुइज्म में खास करके उसमें बहुत सारे जो लॉर्ड्स का मूर्तियां बनाते हैं, आइडल्स बनाते हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर भी पत्थर के ही बनाए जाते थे। और साथ में क्वार्ट्ज इसके हथियार भी बनाते थे, और ये बढ़िया जो क्वार्ट्ज जो अच्छे पत्थर होते थे ना, उसके ज्वेलरी भी बना करके वहाँ पर पहना जाता था, है ना, ज्वेलरीज पहने जाते थे वहाँ पर। गरीब लोग वहाँ के ज़्यादा पहनते थे और पत्थर के, और जो अमीर लोग होते थे ना वो सोना गोल्ड हो गया, आपका कॉपर हो गया, या फिर बड़े महंगे महंगे पत्थर हो गए, उनसे उन लोग पहनता था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि विच ऑफ दिस वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स। कहता है इसमें से कौन है जिसको वहाँ पर पूजा नहीं जाता था, है ना, पूजा नहीं जाता था, मतलब उसमें से एक सही होगा आपका, बाकी 3 गलत होगा। पहला है क्या इसको नहीं, नेचर को, गॉडेस को, इंदिरा को, या फिर पशुपतिनाथ को, किसको इसमें से नहीं पूजा जाता था। सो ऑप्शन सी, किसको, इंदिरा को। इंदिरा को दरअसल वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब लोअर काइंड के एक हिसाब से गॉड, देखिए गॉड तो गॉड ही होता है, उसकी तो कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में लोगों की सोच थी कि ये जो है ना उतने अच्छे भगवान नहीं हैं, इनको उतने पास उतनी शक्तियाँ नहीं, इसीलिए इंदिरा को नहीं पूछते थे। बाकी नेचर, गॉडेस और पशुपतिनाथ को ज़्यादा पावरफुल मतलब गॉड समझा जाता था, इसीलिए इन सब, हालांकि नेचर तो नेचर है ना उनको, बाकी गॉडेस और इनको मतलब अच्छे से किया जाता था, इंदिरा को नहीं किया जाता था। आपको बोल दिया जाएगा कि भैया किसको किसको पूजा जाता है, तो आपका हो सकता था कि नेचर, गॉडेस, पशुपतिनाथ। जब ऐसे सवाल अगर प्लीज़ बहुत आपके ध्यान से देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस दैट यहाँ पे पूछा गया कि विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैड नो सिटाडेल। मतलब मैंने क्या पहले बोला था कि उसमें सारे शहर तो थे, हड़प्पन्स, मोहनजोदड़ो, ये सब जो उसके आसपास के इलाके बहुत ज़्यादा क्या थे, डेवलप थे, लेकिन सारे जो शहर हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशंस का, तो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सारे के सारे क्या नहीं थे, मतलब डेवलप नहीं था, सिटाडेल वहाँ पे बना हुआ नहीं था। पहला मोहनजोदड़ो में नहीं था, हड़प्पा में, चन्हुदारो या फिर लोथल में, इसमें से कौन सा सही आपका ऑप्शन है, सी। ये जो सी है आपका, यहाँ पर कोई भी सिटाडेल बना हुआ नहीं था। सिटाडेल का मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये कौन सा है, चन्हुदारो जगह है, यहाँ पर अपर क्लास के लोग, है ना, मतलब अपर क्लास के लोग नीचे
लोअर क्लास के लोग नहीं रहते थे, सब एक ही जैसा था, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, अमीर गरीब सब साथ में रहते थे, यहाँ पर कोई भी चीज़ें बनी हुई नहीं थी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखें, अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करें आप। जो अगला पार्ट में जब मैं लाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड में, वो MCQs बेस्ड तो रहेगा ही, साथ में केस स्टडी बेस पर भी रहेगा, जब तक मैं इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन को पूछे जाने की उम्मीदें ज़्यादातर रहेंगी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू ऑल।